नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी सांसद और विधायक प्रशिक्षण वर्ग के लिए मैनपाट में स्थल तैयार हो गया है और आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश प्रशिक्षण देंगे और इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, महामंत्री संगठन पवन साय भी मौजूद रहेंगे। उधर बिलासपुर में मौसम ने करवट बदल ली है। बता दें कि सुबह से हो रही लगातार बारिश ने नगर निगम के दावों की जो पोल है वो खोल दी है और झमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल सरकंडा, विनोबा नगर, गणेश नगर और नेहरू नगर और तोरबा जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को सपरिवार घर खाली करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बारिश से पहले नगर निगम ने दावा किया था कि इस बार जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन बारिश की शुरुआत होते ही मोहल्लों में जलजला जैसा माहौल बन गया। हालात जलजला जैसे हो गए, गलियों में घुटनों तक जो है पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। ये जो जोरापारा है हमारा अभी वार्ड नंबर 63 है और पानी जो जल भराव की जो समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है। शासन प्रशासन जो लगातार है इस पे संज्ञान लेता रहा है। योजनाएं बन रही है लेकिन मूर्त रूप में नहीं आ पा रही है। नाले बने हुए हैं, सफाई नाले की नहीं हो पाई है और यही कारण है कि जो हमारा पास में जोरापारा तालाब भी है वहाँ इतनी अव्यवस्था है कि उससे कीड़े मकोड़े निकल कर घर में जा रहे हैं। पानी की भराव की स्थिति है, नाली की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई। छोटी नालियों को बड़े नाले में बनना चाहिए था। ये तो बहुत सालों हो गया, 10 साल से जब हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तब से देख रहे हैं कि यही स्थिति कल भी थी और आज भी यही है। अब देख ही तो रहे हैं पूरा कि सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतने लोग, इतने सत्ता आए, बदलते गए, फिर आए और इनकी महापौर है, इनकी पार्षद है, फिर भी यही हाल है। कल भी यही हाल थी और आज भी यही हाल है। जनता परेशान है इस सबसे। ये समस्या जी बताएंगे। हाँ, ये हर साल की समस्या है। इसमें थोड़ा भी पानी गिरता है पूरा नाला लबालब भर जाता है। आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसमें हर कोई परेशान है। थोड़ा देखिए कितना थोड़ा सा पानी गिरा है, इसमें कितना पानी भर गया है, लेकिन नगर निगम चाहे कोई भी हो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें पूरा नालियों में पानी भर जा रहा है, पूरा गंदगी हो जा रही है यहाँ पे। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं बहुत दिनों से और बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, 13-14 साल हो गया है। यहाँ रोड भी बना पर नाली की व्यवस्था नहीं हुई है। इससे ध्यान कर दीजिएगा। ये आपका वार्ड नंबर 63 है। आपका जोरापारा जाने का रास्ता है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे लोग भी रहते हैं। ये जल भराव की समस्या नवंबर को 15-20 साल करीब हो चुका है और नगर निगम द्वारा कई बार आके देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक बरसात के बाद ही उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जल भराव हो रहा है। ये समस्या हर साल की है। निगम को देखना चाहिए कम से कम जहाँ पे छोटा नाली है उसको बड़ा कर दें, ठीक है। और सफाई व्यवस्था तो ठीक होता है लेकिन बरसात के समय अधिकतर समस्या आ जाती है और ये जल भराव यहाँ से लेकर वहाँ तक है, कम से कम 1.5 से 2 फीट पानी रहता है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। हाँ, अवश्य घुसता है। वो लोग घर में पानी, लोग अपने घर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये देखना चाहिए कम से कम। अब जैसी बरसात चल जाए और लोगों को समस्या खत्म हो जाएगी, फिर वही स्थिति रहेगा, फिर बरसात आएगा, फिर वही समस्या रहेगा। बिलासपुर में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है, क्योंकि इस झमाझम बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भरने की भयावह स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। दरअसल यह जोरदार बारिश के साथ ही नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ पानी के जो है पीने के पानी से लेकर बिजली तक की सुविधा ठप पड़ चुकी है, लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। तो वहीं मौके का जायजा लेते हुए रिपोर्टिंग टीम ने बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो तस्वीरें सामने आई वे वाकई चौंकाने वाली थी।
जहां तक निगाहें घुमाई जाए वहां तक जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों को सुरक्षित जगहों में उनको रखवाया है और पानी का निकासी हो जाए ऐसा कह के मैंने नगर निगम से तत्काल जेसीबी का प्रबंध करवाया है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि पानी की समस्या जो घरों तक भर रही है वो ठीक हो जाए। जी, इसके पहले पानी नहीं भरता था क्योंकि बहुत सारे मकान नहीं बने हुए थे। अब मकान बनते जा रहा है और रोड नाली न होने के कारण यह समस्या निर्मित हो रही है। आज से हुए भैया, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आज सुबह से पानी गिरा था तो पूरा पानी भर गया रूम के अंदर में। हर साल भरते नहीं, इस साल भरे है, हर साल नहीं भरे है। नाली वाली नहीं है, नाली नहीं बने हैं, रोड की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं भैया। तो सब चीज की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है, न रोड है, न नाली है, न पानी है। ऐसी जिनकी व्यवस्था हमारा चाहिए। कैसे कर अभी व्यवस्था नहीं बने भैया। अभी देखा था न, पार्षद भैया आए है साथ में उमर लेके, है ना, तो मन व्यवस्था करवोगे कि बोले है। अब देखा था कब तक हो जाते है। बिलासपुर शहर के टिकरापारा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहां एक गली में स्थित कमजोर दीवार रविवार सुबह अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इससे आसपास के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक गिरने वाली दीवार भाटिया ग्रुप की बताई जा रही है, जो लंबे समय से जर्जर हालत में थी और लगातार बारिश के चलते दीवार और भी कमजोर हो गई थी, जिससे पास खड़ी एक दोपहिया वाहन और एक ई रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कुल मिलाकर 7 वाहन इसकी चपेट में आ गए। कई बार कई डरे हन नहीं सुनत नगर निगम के मन पार्षद ला बोलत था, बेचारा पार्षद का कर सकी। नगर निगम का आदमी कुछ नहीं कर सका थे। पानी रोड नाली सब बहुत परेशानी है। हाँ, हर साल भरते, हर साल के है। तो पार्षद अभी कौन है? पार्षद मोहन श्रीवास्तव है। वो खलंका का शिकायत करके गया चले हन, वो नगर निगम भेजते आते नाली रोड नाली पानी सबके व्यवस्था बना ही पाया नगर निगम के तब बनी। पार्षद का कर सका थे भैया। पार्षद लग जाता बेचारा, वो नगर पूछा था आपका कन कहत का तो था पुराना पार्षद का कहत था ज्ञान आइए तो नया नियम से आओ एकदम भरा थे, पूरा घर में भरा थे। सब लोग शिकायत करत हन, ऊपर भी शिकायत करत हन, पार्षद मन कहत हन और नेतागिरी मन तक कहत हन, तो कोई ध्यान नहीं देते हन। घर भी बर्बाद होते, थोड़ा थोड़ा बना है तो उन्हें बर्बाद होते। तो जब पूरा घर में पानी भर जाते, कोई पानी के साधन नहीं है, न नाली है न पिए के पानी है, पिए के पानी तक भी नहीं है। तो सब पिए पानी बोले प्रकार पहले जो पार्षद रही थे तो वो कभी जिंदगी में निकल के रोड में नहीं आए हो अपन घर से। गड्ढा हवा रोड से पूरा पानी इस तरफ आत है, एकदम गड्ढा है। मोहन श्रीवास भैया बना है ला, सब चीज ला बढ़िया बना दे है, नाली बना दे, नाली की व्यवस्था बनी तो बढ़िया सब चीज बन जाए, सूखा हो जाए बढ़िया। बरसात के दिन में हरदम इसने परेशानी होते रहते मेरे। 11 साढ़े 12 बजे की घटना है। अचानक पूरा दीवार गिरी है, सामने एक प्लॉटिंग का दीवार। हम लोग का घर पूरा गाड़ी वगैरह पूरा बहुत नुकसान हो गया। कितने का नुकसान? 8-9 लाख का नुकसान हुआ होगा। कोई दबाव बढ़ने क्या? अब उसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि वो मलबा उठेगा तो पता चलेगा। चालू रोड है, आवाजाही तो 24 घंटा चलते रहता है। इसमें मोहल्ले में लोग आना जाना करते रहते हैं। अब उसमें कोई दबा होगा तो मलबा उठने के बाद ही पता चलेगा। और आप लोग कहाँ थे? हम लोग अंदर थे, बाहर में नहीं थे हम। जब आवाज आया तब हम लोग बाहर आए तो देखने से दीवार गिरी हुई थी पूरी। तो पहले से लग रहा था कि अचानक से गिर गया? अचानक से गिरा है, बारिश हो रही है रात से। पहले ठीक था, देखो है अभी भी उठा हुआ। अचानक अब ये भाटिया जी का है करके बताते हैं, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है कि उनका है कि नहीं है। क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? बस हम लोग का नुकसान का भरपाई हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। अपना परिचय दें। ये क्या ये घटना है 12 बजे की। मैं जस्ट ड्यूटी जाने के लिए निकलने वाला था, उससे पहले मैं देखा दीवार धड़ाम से आवाज आया, दीवार गिर गया। ये दीवार जो है बहुत पुराना है और लगभग 20 फीट हाइट है, सिंगल है। अगर ये अच्छे से बना होता तो नहीं गिरता, कमजोर हो गया था। पानी कंटिन्यू गिर रहा है 2-3 दिन से, इसलिए ये गिर गया।
और मेरा बहुत थोड़ा हीट ऊपर था क्या दीवार कैसे? नहीं, ऐसा नहीं था। दीवार हल्का तिरछा था। इसको आज ही हम लोग जाने वाले थे बोलने के लिए, जिनका दीवार उनके पास। पर ये दीवार भाटी जी लोग कैसे सुना मैं, तो उन्हीं के पास अपन जाने वाले थे और जाने से पहले ये घटना हो गई और मेरा एक गाड़ी है दब गया, घर में गिरा, अंदर में टाइल्स वगैरह टूट गया, ये सब सीवरेज सिस्टम पूरा डैमेज हो गया। मेरा 1.25 लाख का नुकसान हो गया भैया। अब मैं रोजी मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। बिलासपुर की सुवाणी शिक्षक समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। और समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। रिपोर्ट देखिए। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर की सुवाणी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हें माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुवाणी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाणी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनके यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सब की बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक है, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवाणी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहा है? 2020 से 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा जी। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी है जी। लगभग लोग हैं। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक बुरहानसी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी।
और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं, अभिवृद्धि का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ मतलब बात उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए, बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं और नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था, मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को मीन्स शो ऑफ करने वाले लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है। ऐसा टाइप का प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करे लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं, तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या, कैसा, क्यों। मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाएं, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग फिजूल पैसे मोमोज खाने में बात करने में डर भी लगता होगा, है ना? तो उनके सामने बहुत कम जाते होंगे, तब तो फिर अच्छी बात नहीं होती होगी। काम की बात नहीं होती, सिर्फ काम की बात होती है। लेकिन एक जो गहरा संबंध होता है वो ऐसा नहीं रहा। कभी कोई बात उनकी जो अच्छी लगी हो? उनकी सब बातें अच्छी। जैसे क्या समझाते थे? गलती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ये सब बातें हम समझाते। और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं बताते थे? नहीं, पढ़ना लिखना अच्छे से पढ़ना लिखना और जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार रखना। खराब क्या लगता था जी? बुरा क्या लगता था? क्या चीज? पिताजी का कुछ बुरा लगता था? जी कुछ नहीं। तो आप तो बहुत कम मिलते थे, कहाँ, है ना? अच्छा, पिताजी का कोई रोल होता है जीवन में? कोई महत्व होता है पिताजी का जीवन में? माता पिता बहुत महत्व। नहीं, लोग माता का महत्व मानते हैं, पिता का भी महत्व होता है जी। क्यों होता है? क्यों होना चाहिए पिता का रोल? पहले तो बड़ा किया है, बस उतना ही। और उसके बाद में जितने जान रहे थे मैं आपको बता रहे हैं। भाई, पिता तो आप ही के थे ना, आप ही सबसे ज्यादा जानोगे। तो बोल रहा हूँ जितने। कब हुआ उनका स्वर्गवास? कब उनका स्वर्गवास हुआ? नहीं ख्याल बोल।
अच्छा, आप कब छोड़ दिए जगह कोरबा को? बस। तो पिताजी 1 साल पहले गुजरे कि 2 साल पहले कि 5 साल पहले, कितने समय पहले गुजरे? भाई भाभी के उसमें कैसे आ गए संपर्क में? शादी नहीं की थी इसीलिए भाई के साथ रहते थे? तब तक पिताजी जिंदा थे? पिताजी का रिटायरमेंट का पता है कुछ? नहीं पता। उनका कोई अच्छी कोई घटना याद है? कभी कुछ अच्छा कहा हो, कहीं बढ़िया जगह ले गए हो घुमाने फिराने के लिए? नहीं, कभी याद ही नहीं रहता। बचपना जीवन कितना याद रहता? क्यों बचपना क्या 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, नहीं रहे क्या उतना? नहीं रहे उतना? रहे ना? स्कूल गए कभी पढ़ने? कितनी शिक्षा हुई? अच्छा, उसके बाद फिर नहीं गए? खेल कूद में लग गए थे, इसलिए कुछ सीखे भी नहीं, कुछ काम भी नहीं किए। यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या मिलता है खाने को? सब कुछ मिलता है। बढ़िया। बाहर से भी लोग आते हैं खिलाने के लिए, फल फ्रूट सारा खट्टा मीठा दबा के बढ़िया। रूटीन क्या है? पूजा पाठ भजन होता है? हम आए हैं बिलासपुर के सरकंडा जोरापारा स्थित सुवाणी वृद्ध आश्रम होने, सुवाणी शिक्षण और वृद्ध आश्रमों में। यहाँ पर वे वृद्ध रह रहे हैं जिन्हें या तो अपने बच्चों ने छोड़ दिया है या वे जो अशक्त हैं। हमने आज इनसे चर्चा की कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ और अब उनका जीवन के प्रति नजरिया क्या है। सुवाणी आश्रम से हर खबर। इस प्रकार ये समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सुवाणी शिक्षण समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर का जो है ये तस्वीरें हैं जहां पर सुवाणी शिक्षण समिति के तत्वाधान में बुजुर्गों की देखभाल के लिए जो समर्पित है, सम्मानजनक जीवन देना उद्देश्य। जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं रहने की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, पलंग तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बुजुर्गों के लिए सुवाणी शिक्षण समिति के द्वारा बिलासपुर में ये व्यवस्था, जहां पर बुजुर्गों की उचित देखभाल के लिए ये समर्पित है, जहां पर एक ही मकसद कि किसी तरह उन सभी बुजुर्गों को जो यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं उनको सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।